नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्रायानं नमो लोये सर्वसाधूनं एषो पञ्च नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानंच सर्वेषु परमं अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नटिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धार्थ सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु
केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, जल और अग्नि दोनों का स्वभाव अलग। जल और अग्नि दोनों का स्वभाव अलग। जल यानी पानी, पानी को कितना भी ऊंचे स्थान पर रखा जाए तो वह क्या होता है, नीचे ही आता है। और अग्नि को खड्डे में भी रखा जाए तो उसकी शिखा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। अग्नि का स्वभाव गर्म और पानी का स्वभाव ठंडा। अग्नि को आप ठंडा करने के बाद भी वो कितने ही देर तक गर्म ही रहते हैं, और पानी को आपने गर्म कर दिया, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा होने लग जाता है। गर्म करने के बाद भी उसकी ठंडक कम नहीं होती है, और अग्नि में जब भी जाओ वो जलाए बिना नहीं रहती है। ठीक है, अग्नि दो काम करती है, पकाने का और जलाने का, दोनों भी काम करती है। परंतु मनुष्य भी ऐसे ही दो स्वभाव वाले। जब उसमें पानी के समान शीतलता आ जाती है, शीतलता गुण अच्छा है, परंतु उसके दिमाग में शीतलता आ जाती है। एक प्रकार से आलसी लोगों के की तो ठंडोगार रहे कहते कि नहीं, कोई जल्दी उठते ही नहीं है, काम फटाफट नहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे कि तो ठंडो है, जरा तो थारा में तड़प चाहिए कि नहीं चाहिए। पानी भले शीतल है लेकिन हर जगह ठंडा काम नहीं लगता है, थोड़ी तो ऊर्जा शक्ति होनी ही चाहिए। और जो अग्नि है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊंचा उठाती है। मनुष्य ने अपना जीवन ऊर्जा के समान ऊंचा उठाने वाला बनाना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा ऊंचा होना चाहिए कि हमारे कर्म जितने जितने क्षय होंगे उतना उतना हमारा आत्मा ऊपर ऊपर जाएगा। ऊपर देवलोक है और नीचे नरक है। हमें नरक में तिर्यंच गति में जाना है या श्रेष्ठ मनुष्य गति या देव गति को प्राप्त करना है। इस पांचवें आर्य में मोक्ष तो नहीं है, परंतु देवगति और मनुष्य गति को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो विचार करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी कैसा बने, हमारा जीवन ऊंचा कैसा उठे, उसके बिना हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए चरित्रवान होना, सदाचारी बनना, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, धन है, परिवार है, लेकिन सदाचार नहीं है, चारित्रवान नहीं है, गलियों में भटकने वाला है, कहीं पर भी फिसलने वाला है, तो ऐसे जीवन को आप कितना भी धन रहे, वैभव रहे, बंगला रहे, आप उसको श्रेष्ठ कहोगे क्या? आपकी नज़रों में उसकी उच्चता होगी क्या? उसको आप महान गिनोगे क्या? नहीं। क्यों? चारित्रवान नहीं है। ऐसे जो चारित्रवान महापुरुष है और चारित्रवान सतिया है, उनका वर्णन इस साधु वंदना में आया हुआ है। साधु वंदना की लगभग हम लोगों ने 104 गाथाएं देख ली है। आज 5वीं गाथा आ रही है, चेड़ानी पुत्री राखी धर्म सुप्रीत, राजेमति विजया मृगावती सुवनीत। चेड़ा यानी चेटक राजा, चेड़ानी पुत्री, कितनी बेटियां? चेड़ा राजा
7 बेटियां। नाम पता है आपको? अरे वाह, बढ़िया, आप लोगों तो बहुत अच्छी तरह से याद है आपको। 16 सतियों में 1/4, 16 सतियों में 16 सतिया में 4 सतिया तो चेड़ा राजा की बेटियां ही है। तो ये प्रभावती, पद्मावती, मृगावती और ये शिवा, ये चार बेटियां ये चेड़ा राजा की बेटियां थी। और आगे बाद में ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा और चेरना, ये 7 बेटियां जो इस शासन के अंदर सतिया बन करके गई है। इस शासन में शील का रक्षण करने के लिए जिन्होंने अपने जिंदगी की बाजी लगा दी, परंतु शील का रक्षण स्वयं ने तो किया ही किया और अपने पतिदेव को भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ पुरुषार्थ किया। ऐसी सतियों का वर्णन मात्र साधु वंदना में तो खाली चेड़ानी पुत्री इतना ही कह करके छोड़ दिया है। राखी धर्म सुप्रीत, चेड़ा की पुत्री, नाम इसमें कुछ दिए गए नहीं है, लेकिन वो भी तो सतिया है। 16 सतियों में उनका नंबर है और आप सबको सतिया बनना है ना। बनना है तो क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका सारा उदाहरण इसमें उनका चरित्र देख करके हमारा जीवन बदलना चाहिए। जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें नसीहत देते हैं, हम भी अपना अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं। महापुरुषों के जीवन हमारे जीवन को स्वच्छ और रम्य बना देता है। जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें नसीहत देता है, यानी हमें शिक्षा देता है, हमें ऊंचा बनने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए एक प्रकार से उत्साहित करता है। क्योंकि उन्होंने इतने कठिनाइयों में शील पाला, तो हम सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी शील का पालन न करें तो हम सतिया हो सकती है क्या? शीलवती सतियों का वर्णन सभी जगह पर आता है। तो ये जो सबसे पहली बेटी है प्रभावती। चेड़ा राजा भी कोई कम हस्ती नहीं थे। चेड़ा राजा यानी चेटक राजा 9 लिच्छवी और 9 वल्लभी, जो 18 देश के राजा भगवान की वाणी सुनने के लिए गए थे ना, जब भगवान पावापुरी में अंतिम दिन थे 2, उस समय में 14 और पक्खी, जो दिवाली के 2 दिन है, काली 14 और अमावस्या दीपावली की, उस दिन 18 देश के राजा, 9 लिच्छवी और 9 वल्लभी, ये जब भगवान की वाणी सुनने के गए, ये 18 देश के राजाओं के ऊपर चेटक राजा अध्यक्ष थे। चेड़ा राजा, चेटक राजा, चेड़ा राजा इसमें साधु वंदना में नाम आया है। और चेटक राजा जो प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है पता है ना आपको? चेटक राजा ने क्या किया था? हाँ, जब कोलिक राजा युद्ध करता है, उनके छोटे भाई, कोलिक के जो छोटे भाई हल और विहल है, उनके पास में सिंचन हाथी और हार, 18 सरा वाला जो हार था, उस 18 सरा वाले हार के लिए वह युद्ध करता है। और उस युद्ध में ये चेटक राजा नाना है उनका, हल और विहल का, कोलिक का भी नाना है। वह अन्याय न हो जाए, न्याय रहे। ये युद्ध करना कोई पुण्य की बात नहीं है, परंतु अन्याय के सामने तो लड़ना पड़ता है। कोई अन्याय करे और उसको चलने दे तो अन्याय तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए चेड़ा राजा तलवार को पूंजनी से पूंज करके एक इंद्रिय जीव की रक्षा करते थे, सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते थे, परंतु कोलिक के साथ में हल विहल को न्याय मिले, इसलिए वे युद्ध करते हैं। और ऐसे युद्ध में जो श्रेणिक महाराज के 10 पुत्र
श्रेणिकनी रानी काली अधिक दश जान, दश पुत्र वियोगे सामरी निर्निवान। पहले हम देख चुके हैं। तो वो 10 बेटे इस युद्ध में मारे गए थे और वो मारे जाने के कारण उनकी माताओं ने सभी ने दीक्षा ले ली थी। परंतु जो प्रभावती है वह प्रभावती चेड़ा राजा की बेटी, यह नाना के साथ में युद्ध में गए, वो मारे गए थे बच्चे, तो उनकी माताओं ने तो दीक्षा ले ली। अब चेड़ा राजा की बेटी जो प्रभावती है, वह प्रभावती एक महासती कैसे हुई उसका वर्णन हमें देखना है। तो कहते गए कि यह वैशाली राज्य, यानी राज्य कौन सा था उनका? वैशाली नगर था। और उदयन राजा के साथ में उसका विवाह हो जाता है। सिंध सौरव देश, वितभय पट्टन भी उसका, उस देश का नाम वितभय पट्टन था और सिंध सौरव गांव के अंदर वे रहते थे। और बहुत सुंदर थी प्रभावती, उदयन के साथ में उसका विवाह हो जाता है। और उसके बाद में उसको एक अभिची कुमार नाम का पुत्र होता है। अभिची कुमार जब बड़ा हो जाता है और उसको, ये जो उदयन राजा है, इनको वैराग्य आ जाता है। उदयन राजा को वैराग्य आया, परंतु बेटा कौन था? अभिची कुमार। उसने बेटे को राज्य दिया क्या? किसको दिया? केशी भानेज को राज्य दिया। क्यों? राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा होता है, यदि उसने त्याग नहीं किया और भोग में ही लिपटे रहे तो नरक में जाना पड़ेगा, और मेरा बेटा नरक में न जाए, इसलिए उन्होंने भांजे को राज्य दे दिया। अब भांजे को राज्य दिया, मन में वैराग्य था, परंतु कुछ कारणवश वो दीक्षा नहीं ले पाते थे और दीक्षा न लेने के कारण उनको राज्य के अंदर कुछ काम करना पड़ता था। और उन्होंने, जब प्रभावती ने दीक्षा की अनुमति मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा देने के लिए तुझे तैयार हूँ, परंतु एक काम। पहले तो बहुत आनाकानी की, कोई भी आसानी से किसी को दीक्षा नहीं देते। दीक्षा लेने के लिए निकले ना तो 17 बहाने बनाते रहते गए, परंतु शादी करते वक्त कोई आड़ा आता है क्या? क्यों शादी करते हो? शादी तो बर्बादी है। ऐसा साधु संतों के बिना कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। डूबती असल तो और पत्थर पराने बांधने डूबो। शादी करते वक्त जब शादी करते हैं तो शादी की जो बर्बादी है माता पिता जानते नहीं है क्या? जानते हैं ना। और आबादी किसको मिली शादी करके, ये बताओ। आज दिन तक शादी करके आबादी किसको प्राप्त हुई? मिली है किसी को? किसी को भी नहीं हुई। सबकी बर्बादी हुई है। खाली भोग विलास की आबादी हुई है, परंतु आत्मा की बर्बादी हुई है। आत्मा का लक्ष्य आप रख सकते हैं क्या? शादी करने के बाद सास ससुर का ध्यान रखो, पतिदेव का ध्यान रखो, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों को बड़ा करो, फिर उनका ध्यान रखना, फिर बहुए लाना। एक सांधो तो तेरा टूटे, एक सांधो तो तेरा टूटे, परंतु इतना सब भोगने के बाद भी उसमें आसक्ति है, इसलिए वो अच्छा लगता है। ढोल नगाड़े बजा बजा के बच्चों की शादी कर देते हैं, क्योंकि उसको इतने आसानी से परनाते हैं, बहुत खुशी से परनाते। क्यों? कि उसको एहसास ही नहीं हो कि मैं गड्ढे में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ढोल नगाड़े बजा के विवाह क्यों करते हैं पता है ना? कि उस ढोल नगाड़े में उसको कुछ पता ही ना चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लड़की जब जाती है, भले ही आज का ज़माना बहुत नया है, पहले घर भी देख के आ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। कितनी बार तो कितनी लड़कियां ससुराल में जाकर के अपना रूम भी सजा के आ जाती है। अभी सगाई हो जाती है ना तो पहले से सब कुछ चालू हो जाता है। ससुराल में जाना, ससुराल में जाकर के काम करना, सब कुछ हो गया है। शायद महाराष्ट्र में और छोटे गांव में तो ये कम देखने को मिलता है, परंतु बम्बई जैसी सिटी में तो हमने देखा है
कि सगाई हो जाती है और वो पहले से ही सासू के हाथ में से कभी काम करने के लिए चली जाती है, कभी कुछ ला के देना है, ले जाना है, गांव में रहते हैं। बम्बई कोई बहुत दूर नहीं रहता है, तो बम्बई में सारी सुविधाएं रहती है, तो दिन भर ये सारा चालू हो जाता है। परंतु ये शादी की बर्बादी समझाने वाले कोई इस दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। और जब ढोल नगाड़े बजा के शादी कर देते हैं, कोई खुशी खुशी से शादी कर लेती है और 4-8 दिनों के बाद में जब वापस पियर जाती है, पूछे किसो है, घनो चौको है, नवो नवो है ना, गद्दे काम ज नहीं कर दे रहे। यहाँ तो ठीक है, यहाँ की बहने अच्छी है, शायद पता नहीं। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात, और फिर बाद में एक परीक्षा चालू हो जाती है। थने वो आवे गई, थने वो आवे गई, थने वो आवे गई, नहीं आयो तो हरमानी तो शिकायत थान किया तो पैसो आबारी सासरा नहीं के आबारी सासरा गंजो क्या से वेरे मालूम असते गाली बेटा पण शिकता शिकता हे सगळं पसार शिकीच रही है। तो પછી रे बाबाने तरी काही केला ले भाई, तू यो शिक ले पर शिक, रसोई करना तू सीख ले। परंतु प्रभावती वह भी एक सती थी, उसको दीक्षा लेने की भावना भी हो गई थी, परंतु एक ही शब्द से उन्होंने बांध लिया उदयन राजा ने, तू दीक्षा लेना चाहती है तो ले ले, परंतु जब भी मैं संसार में अटक जाऊं तो तू मुझे प्रतिबोध देने को आना। यदि मेरे पहले तू दीक्षा लेकर के और देवलोक में चली गई, अब देवलोक क्यों कहा, मोक्ष में चली गई क्यों नहीं कहा होगा बताइए। मोक्ष में चली गई तो कुछ कहने को आने वाली है क्या, कुछ कहने को नहीं आने वाली, क्योंकि मोक्ष के आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, देवलोक के लोग को फंसा देते हैं। उसको कह दिया कि तेरे को प्रतिबोध देने के लिए मुझे आना पड़ेगा, तू देवलोक में यदि गई तो, और मैंने तब तक दीक्षा नहीं ली तो, क्योंकि वो देवलोक में जाए उसके पहले इनके भाव जग जाए तो। परंतु ये सारी बातें कर लेते हैं और फिर अनुमति प्राप्त करके प्रभावती दीक्षा ले लेती है। कठोर तप जप संयम साधना करके वो देवलोक में जाती है, और देवलोक में जा कर के जैसे ही वहाँ देवलोक में तो पुष्प शैया में 32 वर्ष के पुरुष के समान देवता उत्पन्न होते हैं। देवलोक के देवता वैसे 9 महीने तक गर्भ में रहना, फिर जन्म लेना, ये कुछ नहीं होता है। और वहाँ जाते ही 3 ज्ञान होते हैं। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। देवलोक के देवता को 3 ज्ञान होते हैं, और वे 3 ज्ञान से अपने अवधि ज्ञान से वो देखते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिस कारण से मैं देवलोक में आया हूँ। और उन्होंने देखा प्रभावती के जीव ने देवलोक में जाकर के कि मैंने संयम का पालन किया था, त्याग किया था, इसलिए मैं देवलोक में आई हूँ। तुरंत उसे याद आते हैं शब्द उदयन राजा के। उन्होंने कहा था यदि आप देवलोक में जाओगे तो मुझे प्रतिबोध देने के लिए आना। और तुरंत वे वहाँ से पुष्पशैया में से खड़े होकर के और तुरंत बाहर निकलते गए जाने के लिए अपने पतिदेव को प्रतिबोध देने के लिए। देवलोक के देवता में वैक्रिय शरीर करने की शक्ति होती है, शरीर बदलने की शक्ति होती है। तो वैक्रिय शरीर से वे जाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो वहाँ के जो देवलोक के देवता थे वो जो उनकी सेवा में हाजिर थे वो कहते आप कहाँ जा रहे हैं, आपके लिए तो हमने इतना सुंदर नाटक रचाया है, पहले ये नाटक देखो बाद में जाना। तब प्रभावती का जीव विचार करते हैं यहाँ 1 प्रहर का नाटक, उसमें इस धरती पर के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। वहाँ खाली 1 प्रहर का जैसा नाटक लगता है, परंतु तब तक तो यहाँ की धरती के 2000 वर्ष बीत जाएंगे और उसमें कितने जन्म मरण हो जाएंगे। धरती पर के जीवों के कितने ही जन्म मरण हो जाएंगे। वे एक क्षण के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है प्रभावती का जीव। और फटाक से आकर के उदयन राजा को वो प्रतिबोध देती है और उदयन राजा
दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद तब जब साधना आराधना करते गए और विचरण करते करते पुनः अपनी नगरी में जब आते गए, वित्तभय पट्टन शौर्य नगरी, सिंधु शौर्य सैरव नगरी में आते गए, तो मंत्री भड़काता है किसको? केशी कुमार को। तुम्हारे मामा दीक्षा ले ली है, पुनः वापस राज्य में आ रहे हैं, शायद वो आपका राज्य छीन लेंगे और आपको गादी से उठा करके पुनः राज्य करने के लिए आए होंगे। मंत्री की बात कच्चे कान वाले केशी कुमार ने सुन ली और गोचरी ने जहर डेरा दिया और उस कारण से उदयन मुनि वो समता भाव धारण करके देवलोक में चले जाते हैं। उसके बाद में प्रभावती और उदयन राजा दोनों भी कुछ जितने जन्म मरण बाकी रहे उसे पूरे करके अंत में मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। इस प्रकार चेड़ा राजा की पहली बेटी प्रभावती, दूसरी बेटी है पद्मावती, और पद्मावती है इसका विवाह चंपा नगरी जो अंग देश के राजा थे उनकी दधिवाहन के साथ में उसकी सगाई हो जाती है, विवाह हो जाता है। और दधिवाहन राजा के वहाँ वो जब सुख से रहती है और उसे गर्भ रहता है तो उसको ऐसा विचार आता है कि मैं राजा का पोशाक पहनूं। क्या दोहद उत्पन्न होता है? मैं राजा का वेश पहनूं, राजा चिन्ह मुकुट आदि पहनूं और हाथी के गज के ऊपर, हाथी के ओहदे पर बैठ करके और मैं पूरे नगरी में घूमूं और राजा मुझे चंवर डुलाए। विचार तो आ गया, दोहद तो उत्पन्न होगा, लेकिन राजा को कहे कैसे? कह नहीं सकते हैं राजा को कुछ भी, तो दिन दिन दुबली होने लग जाती है। पद्मावती के ऊपर दधिवाहन राजा का अत्यंत प्यार था। जब दुबली हो जाने लगती है तो राजा पूछते आपको हुआ क्या है, आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? शर्माते शर्माते अपना जो दोहद था वह कह देती है, लेकिन मैं हाथी पर बैठूं, आप मुझे चंवर डुलाओ, ये आपके राज्य को लज्जित करने वाला, आपके राजा पद को लज्जित करने वाला है, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकती है। राजा ने अपनी पत्नी के ऊपर अत्यंत प्राण से भी ज़्यादा प्रिय थी, इसलिए उसका दोहद पूरा करने का ठान लिया। हाथी तैयार किया, बहुत सुंदर हाथी को सजाया और राजा का जो सोने का सिंहासन था उस सोने के सिंहासन पर, हाथी के ऊपर वो सिंहासन रखा, उस सिंहासन के ऊपर पद्मावती को बिठाया और बाजू में हाथ में चंवर लेकर के जो राजा का मुकुट था वो भी किसको पहना दिया है? रानी को पहना दिया है। राज चिन्ह छत्र चंवर आदि सबके सब रानी के पास में है। राजा सामान्य दास की तरह रानी के ऊपर चंवर डुला रहा है और महावत जो है वो हाथी लेकर के चल रहा है। चलते चलते जंगल के रास्ते में जाता है और जंगल के रास्ते में ठंडा पवन जैसा ही आता है। ऐसी ठंडी शीतल हवा से हाथी मदोन्मत्त बन जाता है और वह भागने लग जाता है। राजा ने देखा अब ये कंट्रोल में रहने वाला हाथी नहीं है, ये मदोन्मत्त बन गया है। राजा विचार करते मैं अकेला होता तो नीचे कूद करके अपने आप को बचा लेता, लेकिन अब इस रानी को कैसे बचाए? इसलिए राजा देखते हैं क्या करूं। इतने में एक वट वृक्ष बड़ा नजर आता है और राजा कहते हैं देख सामने वट वृक्ष दिख रहा है और जैसे ही हाथी वहां से पसार होगा तो तू इस डाल को पकड़ सकेगी क्या? इस डाल को, वट वृक्ष के डाल को तुम पकड़ लेना, अपना दोनों डाल को पकड़ लेंगे, हाथी आगे चला जाएगा और अपना वट वृक्ष से नीचे उतर जाएंगे और दोनों भी बच जाएंगे। जैसे ही हाथी वृक्ष के पास में पहुंचा, राजा ने डाल पकड़ ली, रानी डाल पकड़े तब तक तो हाथी चला गया और रानी तो हाथी के ऊपर ही बैठी है और राजा नीचे उतर गए। बड़े जंगल में राजा उतरे गए और हाथी तो भागता चला गया। राजा देख रहे हैं परंतु किसी भी प्रकार से वो कंट्रोल
नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब दधिवान राजा करते तो करते क्या, वे अपने राज्य में चलते चलते वैसे ही ढूंढते ढूंढते रास्ता ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। बहुत तलाश करते हैं रानी की, लेकिन कहीं पर भी रानी मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? तो रानी वहाँ से जैसे निकली तो हाथी दौड़ते दौड़ते, जब वो भी प्यास लग गई उसे, तो पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे रुक गया। जैसे ही रुका हुआ देखा तो रानी वहाँ से नीचे उतर गई हाथी से, और नीचे उतर के उसने देखा ये तो घना जंगल है, क्या करूँ, यहाँ कैसे रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है, परंतु घबराई हुई भी वो आगे और चलती जाती है और देखती है तो कहीं पर एक, जैसे ही वो चलती जाती है, कोई कहते हैं रात भर एक जंगल के अंदर वो चलते चलते सो जाती है और सुबह उठ कर के वापस चलने लग जाती है। जब वो चलने लग जाती है तो रास्ते में विहार करती हुई साध्वियाँ उसके नजर आती है। गुणमाला आदि साध्वियाँ पूरे ग्रुप के साथ में विहार करते हुए नजर आती है। वो वंदन नमस्कार करती है और उनके साथ साथ में चलने लग जाती है। अब बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं थे। दोहद कितने महीने में रहता है? ज़्यादा तीसरे महीने में दोहद आता है, तो तीसरा ही महीना था, परंतु वह गर्भवती है ऐसा उसने कहा ही नहीं। तो सतियों ने उसे उपदेश दिया, संसार की असारता का, उसने ले ली दीक्षा। अब दीक्षा लेकर के वो वहाँ पर रह रही है, परंतु जो है वो तो छुपने वाला था नहीं। जैसे ही दिन पूरे हो जाते हैं तब वह अपनी गुरनी गुणमाला को कहती है। गुणमाला सती भी अत्यंत गंभीर थी। उसने संघ के लोगों को बुला करके और उसका सारा कार्य पूरा करवाया। उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र को उसने जैसे एक कपड़े में ऐसे डाल करके और उसको जंगल में जो स्मशान था उस स्मशान के पास में एक वृक्ष की छांव में कपड़े में डाल करके उसको रखा और दूर से देखती रही कोई जानवर उसको खा न जाए, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव की हिंसा भी तो नहीं होनी चाहिए, तो उसको को खा न जाए, क्या होता है, उसको कौन लाद ले जाता है, यह सब दूर से वह देखती रही। और देखते ही देखते जो स्मशान रक्षक चांडाल था वह आता है और उसको उठा करके, रोते हुए बच्चा भी, अकेला बच्चा जंगल में पड़ा है तो वो रोएगा। जैसे ही उसको रोते हुए देखा तो उस रोते हुए बच्चे को वो चांडाल देखता है, कितना सुंदर है, था तो राजकुमारी ना, तो उसको उठा करके वो ले जाता। उसे संतान नहीं था तो उसको बड़ा करता है। वो कौन है बताओ? करकंडू। ये करकंडू की बात जिसने जिसने साधु वंदना सुनी है उसको सबको पता है, और जिसने नहीं सुनी होगी उसने अपने जो साधु वंदना का जो चल रहा है ना मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल में आप लोगों ने सुन लेना है, क्योंकि 22वीं गाथा में जो आता है कि करकंडू प्रमुख चारे प्रत्येक बुद्ध, ये सभी 4 प्रत्येक बुद्ध है ना, उसमें करकंडू का भी वर्णन आता है। तो 22वीं गाथा का प्रवचन आप लोगों ने देख लेना है। अब कितने जन सुना है, कितने लोगों ने सुना है बताइए? 1 2 3, हाँ, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। तो बड़ी साधु वंदना प्रवचन, खाली साधु वंदना कहोगे तो गाने वाले बहुत है, प्रवचन किसी का नहीं है। बड़ी साधु वंदना प्रवचन, इसमें आप करकंडू मुनि का सारा वृत्तांत सुन सकते हैं। वो बड़ा हो जाता है चांडाल के वहाँ, फिर एक गुरु शिष्य आते हैं और कहते हैं कि ये जो बांस है इसको जो सिर के नीचे रखेगा वो राजा बनेगा। करकंडू बांस ले लेता है और वो राजा भी बन जाता है। एक ब्राह्मण भी उस बांस को पकड़ता है तो उसको एक गांव देने का कहता है, तो वो कहता है दधिवान राजा के पास में जाकर के मांगो। अब दधिवान राजा के पास में जब वो गांव मांगने को जाता है तो ब्राह्मण को दधिवान राजा कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तो दधिवान राजा का और करकंडू का युद्ध चालू हो जाता है। उस युद्ध को देख करके पद्मावती को पता चल जाता है कि ये बाप बेटे
युद्ध कर रहे हैं, तब बाप बेटे युद्ध क्यों ना करे, इसके लिए ये साध्वी बीच में जाकर के खड़ी होती है और दोनों का युद्ध रुका देते गए और कहते हैं तुम दोनों बाप बेटे गए। फिर दधिवर राजा भी करगुंडू को अपना राज्य सौंप देते गए और वो आत्म कल्याण करने के लिए निकल पड़ते गए। ये भी बात पद्मावती रानी की है कि जो संयम, कैसे कंडीशन में संयम लिया, तो ऐसे कंडीशन में संयम लेकर भी वह अपने जीवन का, आत्मा का कल्याण कर लेती है। और आगे क्या आती है मृगावती, चेड़ा की तीसरी बेटी है मृगावती। वह कौशंबी राजा के, शतानिक राजा के साथ में उसका विवाह हो जाता है। अत्यंत सुंदर थी। एक बार एक चित्रकार वहाँ आया, वो मात्र एक अंगूठा देख लेना तो अंगूठा देख करके पूरा चित्र निकाल सकता था, तो उसने मृगावती का मात्र अंगूठा देखा और उसने पूरा हुबेहूब मृगावती का चित्र निकाला और वह चित्र उसने चंडप्रद्योत राजा को जाके बताया। बस वो चंडप्रद्योत उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पता है और वो चंडप्रद्योत राजा कहता है कि इस रानी को, जो मृगावती रानी है, उसको मेरे को सौंप दो। तब शतानिक मानता नहीं है और शतानिक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु युद्ध में भी वह हार जाता है और शतानिक घबरा जाता है। उसको इतना बड़ा चढ़ाई करके आया राजा, वो घबरा करके बीमार हो जाता है, बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंडप्रद्योत को तो और ज़्यादा मज़ा आ गया कि अब शतानिक मर गया है तो मृगावती तो मेरी होगी ही होगी। परंतु मृगावती को उसने कहा कि चल आप तेरे को मेरे साथ में, मैं राजा और तू रानी, इस प्रकार से बहुत कुछ कहता है। तब मृगावती कहती है मेरे पति देव, अभी तक देवलोक होने को थोड़े ही दिन बीते हैं, मेरे से यह अभी सहन नहीं होता है, आप 6 महीने और रुक जाइए। उसको पता था 6 महीने में मुझे क्या करना है। अब विचार करता है चंडप्रद्योत, जाए तो जाएगी कहाँ ये, आखिर तो मेरे शरण में ही आना पड़ेगा उसको। उसके पुत्र का नाम भी उदयन था। अब उस उदयन पुत्र थोड़ा सा बड़ा था, तो उसको लेकर के उसी समय भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण कौशाम्बी नगरी में होता है और ये माँ बेटे दोनों ही दर्शन के लिए जाते हैं। ये दोनों दर्शन के लिए जाते हैं, उसी समय चंडप्रद्योत राजा भी वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये दर्शन करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं और वीर की वाणी सुन करके मृगावती को वैराग्य आ जाता है और वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। चंदनबाला के पास में वह दीक्षा ले लेती है। अब शतानिक भी विचार करता है, भगवान की वाणी सुन के उसके मन में भी जो पाप था ना, वो पाप नष्ट हो जाता है और उसके भी विचार अच्छे बन जाते हैं। अब मृगावती ने तो दीक्षा ले ली तो काम खत्म हो गया। अब मृगावती दीक्षा लेकर के और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए तब जब साधना आराधना करने लग जाती है, एक बार वे भगवान के दर्शन के लिए जाती है और वहाँ भगवान के दर्शन के लिए सभी जो लोग आए थे और भगवान का वचन सुनते सुनते सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त हो गया तो भी मृगावती को ध्यान नहीं रहा कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब सूर्य अस्त हो जाए तो संतों के स्थान में साध्वियाँ नहीं रह सकती है। वह बाद में एकदम ख्याल आता है और वहाँ से सूर्य और चंद्र दर्शन के लिए आए थे, इसलिए उसको पता ही नहीं चला कि सूर्य अस्त हो गया। सूरज का प्रकाश वहाँ भी था, अंधेरा तो हुआ नहीं था, परंतु सूर्य चंद्र के विमान सूर्य चंद्र के जो देव थे वो देव दर्शन के लिए आए हुए थे। तो पता न चलने के कारण, प्रकाश होने के कारण वे अंधेरा वाय हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद बाहर जब अंधेरा दिखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अनजान में भूल हो गई, अब करे क्या। जैसे अपने स्थान पर जाते गए तो चंदनबाला सती जो
साध्वी प्रमुखा थी, उसने बड़ा उपवालंब दिया कि जो आपने किया है वो बराबर नहीं किया। आज सूर्यास्त हो गए, तब तक आप भगवान के समोशरण में ऐसे ही रहे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं क्या करूं, वह सूर्य आ गया था, दर्शन के लिए सूरज आए थे, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। कोई कुछ भी नहीं कहा। आज क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन देने लग जाते, उसने कुछ नहीं कहा। गलती तो गलती है, उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। बहुत पश्चाताप हो जाता है। प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि होने के बाद सभी सो जाते हैं, परंतु भृगावती को नींद नहीं आती है। मन में बड़ा पश्चाताप है, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और पश्चाताप करते करते पश्चाताप की पावन गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं और घनघाती कर्मों का क्षय करके उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है। अब उसी रात्रि में चंदनबाला सती तो सोई हुई थी और एक बड़ा सा जहरीला सर्प उनके पास से निकलता है। चंदनबाला सती का हाथ बिस्तर से थोड़ा लंबा ऐसा बाहर था, तो देखा मृगावती ने कि अंधेरा घना है, परंतु उसको अंधेरा नजर आ रहा था क्या? केवल नानी को रात में और दिन में प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उस ऐसे घने अंधेरे में उसको साफ देख लिया। उसने हाथ उठाया और बिस्तर के ऊपर रखा तो चंदनबाला जी जागे और कहा, क्या करती हो आधी रात के समय में? कुछ नहीं, आपके पास से सांप निकल रहा था, आपका हाथ बाहर था, उसको मैंने साइड में किया, लेकिन इतने अंधेरे में आपको सांप कैसे नजर आ गया? सती जी, आपकी कृपा, यानी आपको केवल ज्ञान हो गया है, आपकी कृपा। ऐसा नहीं कहा कि मैंने पश्चाताप किया तो फिर होगा ही ना मुझे केवल ज्ञान, मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे ज्ञान तो होगा ही ना। नहीं, आपकी कृपा। चंदनबाला जी को भी बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने एक केवली आत्मा को, यानी उसको उपलम्ब दिया, और पश्चाताप करते करते उसी रात्रि में चंदनबाला को भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। नाइट में लाइट प्रकट हो गई, नाइट में ही लाइट प्रकट हो गई। चंदनबाला और मृगावती को दोनों को ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया और दोनों ही सिद्ध बुद्ध, आयुष्य पूर्ण करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। इस प्रकार चेड़ा राजा की 3 बेटियों का वर्णन हमने देखा है, प्रभावती, पद्मावती और मृगावती। अब और 4 बेटियां बाकी है। जैसे जैसे अवसर आएगा वैसे वैसे एक एक का वृत्तांत हम देखेंगे। मात्र वृत्तांत देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है। मिठाई का नाम लेने से पेट नहीं भरता है, मिठाई का नाम लेने से पेट नहीं भरता है। सिर्फ कैशियर बनने से कोई सेठ नहीं बनता है, सिर्फ कैशियर बनने से कोई सेठ नहीं बनता है। जैन शासन में आचार का बड़ा महत्व है, जैन शासन में आचार की बड़ी प्रधानता है। सदाचार का पालन किए बिना कोई ग्रेट नहीं बनता है, सदाचार का पालन किए बिना कोई ग्रेट नहीं बनता है। हम भी इन सतियों की तरह सदाचार का पालन करेंगे तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की